नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे, सुरक्षित होंगे। तो ये फर्स्ट लेक्चर है और हम बिल्कुल चीजें शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। कहते हैं ना कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर कोई गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही, पर हो कहीं भी आग, ये आग जलनी चाहिए। तो आज हम शुरुआत करेंगे फर्स्ट लेक्चर और बिल्कुल कंप्लीट पढ़ेंगे। जो क्लास में फीलिंग होता था वही फीलिंग यहाँ दूंगा सर, ये मेरा वादा है। अगर 99% हम कुछ कर सकते हैं तो 1% आपको भी कुछ करना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर है, कंप्लीट पढ़ेंगे। और इससे पहले एक जानकारी, जो अलजेब्रा के आपके लेक्चर डले हुए हैं 15, वो अलजेब्रा आपका अल्टरनेट में या वीकेंड में 2 दिन हम आपको अपलोड करेंगे आगे सर। ई क्लास कंटिन्यू रहेंगी आपकी सुबह और शाम। सुबह 9 बजे मैथ रहेगा, शाम को 6 बजे रीजनिंग रहेगी, है ना। 8 से 9 इंग्लिश, 9 से 10 मैथ, शाम को 6 से 7 रीजनिंग, 7 से 8 इंग्लिश। तो शुरुआत करते हैं। आइए, चीजों को ध्यान से समझना है। जिन बच्चों ने बिल्कुल गणित नहीं पढ़ा है, कहते हैं कि हमें गणित नहीं आता, है ना, तो वो बच्चे प्लीज ध्यान से देखेंगे। और मेरा वादा है कि हर बच्चा गणित सीख सकता है, बस टीचर के प्रति उसे विश्वास होना चाहिए। अगर टीचर के प्रति उसे विश्वास है तो वो गणित बड़ी आसानी से सीख सकता है। आज का लेक्चर शुरुआत करते हैं ये एचसीएफ एलसीएम का। चलिए, तो ध्यान से समझना है, पहला लेक्चर है और हम लोग यहीं से क्लास की शुरुआत करेंगे एचसीएफ एलसीएम से। कंप्लीट पढ़ेंगे एचसीएफ एलसीएम। हर लेक्चर अब कंप्लीट होगा आपका, जो भी टॉपिक यहां पर शुरुआत करेंगे वो कंप्लीट होगा। जो बच्चा शून्य से स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी यहां से बिल्कुल आसानी से समझ सकता है। तो एचसीएफ और एलसीएम तैयार हो जाइए, कॉपी पेन उठा ले, बड़े आराम से मैं पढ़ाऊंगा। हर चीज आपको या तो आप स्क्रीनशॉट लेते चले या तो साथ साथ में आप कॉपी करते चले। तो एचसीएफ को बोलते बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये फैक्टर है, ये मल्टीपल है। इसे हिंदी में कहा जाता है महत्तम सम अपवर्तक, महत्तम सम अपवर्तक। इसे बोलते हैं लघुत्तम सम अपवर्त्य, लघुत्तम सम अपवर्त। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम वेरिएबल में कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक वेरिएबल आपको देगा, उसमें हम लोग एचसीएफ और एलसीएम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान से प्लीज देखना है, साथ साथ लिखते भी चलना है। पहला सवाल है, देखिए ध्यान से। जैसे ए लिखा हुआ है x की पावर 3, x की पावर 5, x की पावर 9, x की पावर 3, x की पावर 5 और x की पावर 9। प्लीज, मुझे पता है हर कोई बंदा बोलेगा, लेकिन प्लीज अभी ध्यान से सुनना है सारी बातों को, कैसे हमें सारी चीजें एक एक करके आगे बढ़ना है। आपसे पूछेगा बेटा इसमें कि एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा। तो सबसे पहला काम, हम जिसका भी एचसीएफ निकालेंगे वो सब में होना चाहिए, सब में होना चाहिए। हम जिसका भी एचसीएफ निकालेंगे वह सभी में होना जरूरी है। तो हम एचसीएफ निकाल रहे हैं वेरिएबल का, तो जो वेरिएबल है वो सब में होना जरूरी है, सब में होना क्या है, जरूरी है। तो सब में क्या है, हर जगह पर x है, तो यहां लिख लेंगे x। क्लियर है। तो जो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे वो सब में होना क्या है, जरूरी है। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत यहां तक। चलिए, इसके बाद प्लीज, मैंने क्या कहा था कि जो एचसीएफ निकालेंगे वो हर एक जगह होना जरूरी है, हर जगह पर होना जरूरी है। हम जिसका भी एचसीएफ निकालेंगे वो सभी जगह है कि नहीं है, सभी जगह होगा
वही आपका यहां लिख लेंगे सर। तो सभी जगह वेरिएबल में क्या है x, तो x यहां लिख लिया, कोई दिक्कत। अब प्लीज ध्यान से सुनेंगे, कभी कभी क्या होता है नाम के उल्टे काम होता है। आप अपने गांव में देख लें, शिवपुरी में अगर हम लोग देखें, जैसे किसी का गांव में नाम होता है शेर सिंह, क्या वो वाकई में शेर सिंह है? किसी का नाम रखो बहादुर सिंह, तो क्या वो बहादुर है? समझ रहे हो ना, नाम के उल्टे काम होता है। अपन लोग कभी कभी कहते हैं कि अभी डीएम नहीं आया। अब अपन लोगों का गांव में दिमाग खराब, फर्स्ट टाइम अपन लोग गए कि भाई डीएम नहीं आया, भाई यार इतनी खतरनाक पहुंचे। पता चला कि एक नौकर उसके यहाँ डीएम है जो भैंसियां ऐसियां चराता है। अभी एसपी नहीं आया, हाँ एसपी, ये पता चला कि एसपी एक झाड़ू पोंछा करने वाला हो। तो कभी कभी क्या होता है नाम के उल्टे काम होता है, समझ रहे ना बात को, नाम के उल्टे क्या होता है काम। जैसे बहादुर सिंह, नाम बहादुर सिंह है लेकिन पता चला अंदर से डरपोक हो। शेर सिंह, नाम रख लिया शेर सिंह भाई साहब, पता चला कि अंदर से कुछ भी ना है। तो नाम के उल्टे काम, तो इसका भी वही होता है कि इसका जो नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट नाम है, इसके उल्टे काम होगा सर, हाईएस्ट के उल्टा काम। तो हाईएस्ट पावर नहीं देखना, इसमें हमें लोवेस्ट पावर देखना है। क्या देखना है? लोवेस्ट पावर। हाईएस्ट पावर इसमें नहीं देखना है, हमें लोवेस्ट पावर देखना है, ठीक है। तो इसकी लोवेस्ट पावर क्या है? 3। तो ये हमारा एचसीएफ होगा। तो क्या दो चीजें समझना है, पहला कि जिसका हम एचसीएफ निकालने जा रहे हैं वो सब में है कि नहीं है, सब में होना जरूरी है। तो हमने देखा बेटा यहाँ पर x सब में है, x लिखेंगे। अब नाम के उल्टे काम, एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट होता है लेकिन पावर देखेंगे लोवेस्ट। पावर क्या देखेंगे? लोवेस्ट। अभी हम लोग सारी चीजें समझेंगे ध्यान से, है ना, एक एक करके। तो सबसे पहला काम देखा कि एचसीएफ का मतलब सब में होना जरूरी है, सब में है। उसके बाद नाम के उल्टा काम, इसका नाम क्या है? हाईएस्ट, लेकिन काम क्या है? लोवेस्ट। इसमें लोवेस्ट पावर कौन सा है? वही हमारा एचसीएफ होगा। जैसे दूसरा देखें यहां पर एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल लिखा हुआ है x की पावर 4, पाई की पावर 3, x की पावर 7, बाई की पावर 2, x की पावर 5, बाई की पावर 4। और आपसे बोला कि इसमें एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? तो फिर से वही काम, जिसका भी हम लोग एचसीएफ निकालेंगे वो सब में होना जरूरी है। प्लीज भाई साहब, जिसका भी हम लोग एचसीएफ निकालने जा रहे हैं, जिसका भी हम लोग एचसीएफ निकालने जा रहे हैं वो सब में होना बेटा क्या है? जरूरी है। तो यहां देखेंगे क्या x सभी में है? क्या x सभी में है? x सभी में है तो बेटा x को हम लोग लिख लेंगे, ओके। इसके बाद देखेंगे क्या y सभी में है? y सभी जगह है तो y लिख लेंगे। लेकिन अब नाम के उल्टे काम, इसका नाम क्या है? हाईएस्ट, लेकिन काम क्या होगा? लोवेस्ट सर। हाईएस्ट मतलब लोवेस्ट सर। तो पावर x की सबसे कम कहां पर है? ये 5 है, ये 7 है, ये 4 है। तो x की पावर क्या हो जाएगा? 4। y की सबसे लोवेस्ट पावर क्या है? तो x की पावर 4, y की पावर 2। यही हमारा आंसर होगा। बड़ा शानदार सर, मजा आया होगा सर। एक और लेता हूं, अभी प्लीज ध्यान से देखना है। तीसरा नंबर सर दिख रहा है यहां, तीसरा ये लिखा हुआ है तीसरा नंबर, x की पावर 9, y की पावर 10, x की पावर 7, y की पावर 12, यहां लिखा हुआ है y की पावर 15। और आपसे पूछा है एचसीएफ क्या होगा? तो मैंने बताया था आपको कि एचसीएफ का मतलब होता है सब में होना चाहिए, सब जगह होना चाहिए। क्या यहां पर x सभी जगह है? नहीं। तो यहां पर सभी जगह क्या दिख रहा है? बाय। तो पहले लिखेंगे हम लोग बाय, दिख रहा है यहां नीचे, देखिए यहां लिखेंगे बाय, ओके, बाय लिखेंगे। इसके बाद क्या x लिखेंगे? क्या x सभी जगह है?
जिसका भी एचसीएफ निकालने जा रहे हैं वो सभी जगह होना चाहिए। तो हमने देखा कि एक्स केवल 2 ही जगह है, यहां नहीं है तो हम बाय लिखेंगे। अब नाम के उल्टे काम करेंगे। हाईएस्ट का मतलब उल्टा कम, लोवेस्ट पावर देखना। बाय की पावर लोवेस्ट 10, 12, 15, तो आंसर क्या होगा? 10 होगा। क्या होगा भाई साहब? 10। माफी चाहते हैं। हेलो, मैं जी अभी बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा थोड़ी देर में फ्री होके। हाँ हाँ, मैं अभी बात कर रहा हूँ, बस मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी। माफी चाहते। चलिए, तो मैंने क्या समझाया था आपको कि समझ रहे हो ना सर? नाम के उल्टा काम करना है सर, प्लीज। इसका नाम हाईएस्ट है लेकिन काम इसके सारे उल्टे हैं, लोवेस्ट सर। एक और एग्जांपल लेते हैं 4 नंबर का। ये लिखा हुआ है a की पावर 3 b x, हाँ x ले लेते हैं अभी, x की पावर 3 y की पावर 3 z की पावर 3। इसका हमें एचसीएफ निकालना है सर। क्या होगा एचसीएफ? सबको पता है क्या होगा भाई सर? बोलिए सर। हमें क्या निकालना है इसका? एचसीएफ। बेटा प्लीज ध्यान से सुनना है। मैंने कहा था कि जिसका भी हम लोग एचसीएफ निकालने जा रहे हैं वो सब में होना जरूरी है। अगर हम लोग एक्स का एचसीएफ निकालें, क्या एक्स सभी जगह है? नहीं है। क्या वाई सभी जगह है? नहीं है। क्या जेड सभी जगह पर है? नहीं है। अब अगर सभी जगह नहीं है, ना तो एक्स सभी जगह है, ना वाई सभी जगह है, ना जेड सभी जगह है, तो अगर ये नहीं होते हैं तो उसका एचसीएफ केवल और केवल एक होता है। क्या होता है? एक। जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होगा भाई साहब? एक होगा। क्या होगा? एक। ऊपर वाला होगा कि नहीं होगा? तो जिसका कोई नहीं है भाई साहब एचसीएफ में, ना तो एक्स सभी जगह है, ना वाई सभी जगह, ना जेड सभी जगह है, तो जिसका कोई नहीं होगा उसका कौन होगा? एक होगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? एक और एग्जांपल लेते हैं। समझ आ रहा है सबको? आप साथ साथ में कॉपी करते चलें। 5वां, ये लिखा हुआ है 2 x की पावर 3 y की पावर 2 4 x की पावर 4 y की पावर 5 8 x की पावर 7 y की पावर 3। इसका हमें एचसीएफ कैलकुलेट करना है। एचसीएफ तो मैंने कहा था कि एचसीएफ का मतलब होगा सभी जगह होना चाहिए। क्या एक्स सभी जगह है? एक्स लिख लेंगे। क्या बाय सभी जगह है? बाय लिख लेंगे। नाम के उल्टा काम। एक्स का लोवेस्ट पावर क्या है? 3। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत किसी को? बाय का लोवेस्ट पावर क्या है? 2। अब बचते हैं आपके सामने ये नंबर। 2 को ऐसे लिख लें, 2 गुना 1। इसको लिख लूं 2 दूनी 4। इसको 2 की पावर 3 लिख देता हूं। इसको 2 की पावर 2 लिख देते हैं। इसको 2 की पावर 1। ओके, तो अब देखेंगे 1 क्या 2 सभी जगह है? बिल्कुल है। तो नाम के उल्टे काम। तो लोवेस्ट कौन सा है? 2 की पावर 1, तो यहां लिख लेंगे 2 की पावर 1। यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो हमने क्या सीखा एचसीएफ में कि एचसीएफ का मतलब हर जगह होना चाहिए, पहला काम। दूसरा, नाम बड़े बड़े हैं, काम बिल्कुल उल्टे हैं। हाईएस्ट नाम रखा है लेकिन काम इसके क्या है? लोवेस्ट देखना। काम क्या है? लोवेस्ट देखना। हाईएस्ट है लेकिन काम क्या है? लोवेस्ट देखना। ओके, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 6वें नंबर का सवाल। बहुत धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। 6वें नंबर का सवाल है, ये लिखा हुआ है 9। दिख रहा है? ओके, 9 a की पावर 3 b की पावर 3 c की पावर 3। अगला है 27 a स्क्वायर b की पावर 5 c की पावर 6। अगला है 18 a की पावर 7 b की पावर 3 c की पावर 8।
तो जल्दबाजी नहीं करेंगे, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ दिख रहा है यहाँ तक। चलिए, तो इसको लिख लेंगे 3 की पावर 2, इसको लिखेंगे 3 की पावर 3, इसको लिख लेंगे 9 दूनी 18, और इसको कितना लिख देंगे 9 दूनी 18, 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 बेटा 9 होगा, और 9 का 2 से गुणा करेंगे 18। ओके, अब देखेंगे एचसीएफ का मतलब क्या होगा, सभी जगह होना चाहिए। तो क्या देखेंगे 3 सभी जगह है, 3 सभी जगह है, 3 लिख देंगे। ए सभी जगह पर है, ए सभी जगह है, बी है, सी है। इसका लोवेस्ट पावर कितना है 2, इसका लोवेस्ट पावर कितना है 3 2 7, तो 2 होगा। इसका लोवेस्ट पावर 3 5 3, 3 होगा। इसका लोवेस्ट पावर 3, तो आपका एचसीएफ हो जाएगा 3 की पावर 2 ए स्क्वायर वी क्यू सी क्यू। क्लियर है बात। तो एचसीएफ हमने समझा वेरिएबल में कि एचसीएफ होगा क्या। एचसीएफ का मतलब होता है बेटा हर जगह होना चाहिए, पहली बात हर जगह होना चाहिए। दूसरा, इसका काम के विपरीत, नाम के विपरीत काम होता है। अगर ये हाईएस्ट है तो हम लोग पावर देखेंगे लोवेस्ट। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत किसी भाई बंधु को, तकलीफ है किसी को बोले, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं थोड़ा सा ध्यान से सुनना है, डेफिनेशन की बात करूं। देखो एचसीएफ की डेफिनेशन क्या होती है, वह है बड़ी से बड़ी संख्या, वह है बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए नंबरों को एग्जैक्ट डिवाइड कर दे। देखिए ध्यान से, x की पावर 3 क्या इसमें है, ध्यान से देखना सर। एचसीएफ का मतलब ये होता है कि हर में आपको x की पावर 3 मिलेगा। x की पावर 3 है, x की पावर 5 है तो इसमें x की पावर 3 तो मिलेगा ही मिलेगा। ये x की पावर 9 है तो x की पावर 3 इसमें भी मिलेगा। यहाँ देखेंगे देखो x की पावर 4 हर जगह मिलेगा, यहाँ भी x की पावर 4 है, ये 7 है तो इसमें भी x की पावर 4 होगा, इसमें भी x की पावर 4 मिलेगा। y की पावर 2 इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, इसमें भी मिलेगा। कहने का मतलब ये है जो एचसीएफ आता है ना बेटा, इससे हर नंबर एग्जैक्ट कटता चलेगा। ऐसे ये देखेंगे ये y की पावर 10 इसमें भी है, y की पावर 10 इसमें है, y की पावर 10 इसमें है, तो इससे हर नंबर एग्जैक्ट कटता चलेगा। तो एचसीएफ का मतलब होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए नंबरों को, दिए गए वेरिएबल को एग्जैक्ट डिवाइड करे, एग्जैक्ट डिवाइड करे। लेकिन ध्यान रखना है एचसीएफ का मतलब क्या होता है, नाम के उल्टा काम। ये बात समझ में आ गई, कोई तकलीफ है किसी को। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते सर, हम लोग एलसीएम की बात करेंगे। किसकी बात करें, एलसीएम की। ठीक है, ध्यान से देखेंगे सर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें साथ साथ में, ये तो बन गए होंगे सभी। चलिए अब बात करें हम लोग एलसीएम की। 7वां नंबर है, 8वां। आप लोग कॉपी में साथ साथ नोट करते चले इसे। 10वां, हर दिन नंबर यहीं से आगे मिलते चलेंगे। 11वां, 12वां। अब हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम का भी वही कहानी है ना, नाम के उल्टा काम। एलसीएम का मतलब भी वही है कि हर जगह होना जरूरी है। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम का मतलब हर जगह होना जरूरी है। जिसका हम लोग एलसीएम निकालने जा रहे हैं, क्या वो सभी जगह है? सभी जगह है तो उसे लिख लेंगे पहले x। अब नाम के उल्टा काम, नाम क्या है? लीस्ट, छोटा, लेकिन काम क्या रहेंगे इसके? लोवेस्ट। लोवेस्ट का उल्टा क्या होगा? बिगेस्ट। तो नाम के उल्टा काम सर, तो इसका देखेंगे हम लोग सबसे बड़ी पावर। सबसे बड़ी पावर क्या है? नो, बिल्कुल जस्ट उल्टा होता है, नाम के उल्टा काम। तो यहां भी वही करना है। सबसे पहले जिसका एलसीएम निकालने जा रहे हैं वो है क्या? है तो सभी जगह है, तो पहले सभी जगह वाला लिखेंगे। इसके बाद नाम के उल्टा काम कर देंगे। लोवेस्ट है लेकिन पावर देखेंगे हाईएस्ट। पावर हाईएस्ट क्या है? नो, यही हमारा आंसर होगा। कितना शानदार आंसर है सर,
समझ पाए होंगे। सेकंड सर, x की पावर 4 y की पावर 3, तो इसका एलसीएम देखें। पहले देखेंगे क्या x सभी जगह है, तो पहले x लिख लेंगे, y सभी जगह है, y लिख लेंगे। ओके, इसका लोवेस्ट पावर एलसीएम है, लोवेस्ट है, तो इसकी हाईएस्ट पावर देखेंगे। x की हाईएस्ट पावर कितनी है 7, y की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 2 4, तो ये आपका एलसीएम होगा। उम्मीद करता हूं बात बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे आप लोग। कोई तकलीफ हो तो जरूर आप लोग लिखें, शेयर करें और कमेंट भी करें साथ साथ में, कहीं भी दिक्कत हो। यहां देखना है बेटा, पहले देखेंगे एलसीएम निकालते वक्त क्या जिसका एलसीएम निकालना है वो सभी जगह है, एक्स देखेंगे क्या सभी जगह है, पहले लिखेंगे जो सभी जगह होगा पहले उसे लिखेंगे बाय। ओके, क्लियर है। अब बात को ध्यान से समझना, एचसीएफ में बेटा केवल वही लिखते थे जो सभी जगह है, लेकिन ये कहता कि सभी जगह है उसे भी लिखो, और जो 2 जगह आया हुआ है या 1 जगह आया हुआ है उसे भी लिखो। ये कहता किसी को छोड़ो मत साहब। अगर हम लोगों ने निमंत्रण दिया है तो सब गांव वालों को बुलाओ, समझ रहे हो ना बात को सर, किसी को छोड़ना नहीं है। किसी के घर में 2 सदस्य हैं तो 2 को भी बुलाओ, 1 है तो 1 को बुलाओ, नाम के उल्टा काम सर, लोवेस्ट, लेकिन भंडारे बड़े बड़े कर रहे हैं सब, समझ रहे हो ना बात को सर। कुछ ऐसे ऐसे अमीर होते हैं जो एचसीएफ की तरह काम उल्टे होते हैं। तो पहले लिखेंगे बाय की सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है 15, तो यहां लिखेंगे 15, ठीक है बेटा, यहां कितना लिखेंगे 15। अब x 2 जगह है फिर भी लिखेंगे x सर, और x की हाईएस्ट पावर, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 9, तो जो पहले लिखेंगे जो सभी जगह आया हुआ है, फिर जो 2 जगह आया हुआ है या 1 जगह आया हुआ है, किसी को छोड़ते नहीं हैं हम लोग, है ना, सबको बुलाते हैं। कोई 2 जगह पर भी हो उसे भी बुलाएंगे, 1 जगह पर हो उसे भी बुलाएंगे, समझ रहे हो ना भाई साहब। सॉरी भाई साहब, थोड़ा सा माफी चाहते हैं। हम इसको साइलेंट कर देते हैं, बार बार ये बचता रहेगा, आपको परेशानी होती रहेगी, ठीक है भाई साहब। तो हमने क्या बताया था, देखो एलसीएम का मतलब सभी जगह, पहले हम लोग उस वेरिएबल को लिखेंगे जो सभी जगह है, उसके बाद हम किसी को छोड़ेंगे नहीं गांव में, समझ रहे ना, सबको बुलाओ भाई साहब, सबसे हमको संबंध बनाना है। हमने एक्स को भी बुला लिया, लेकिन हमेशा काम जो रहेगा इसके नाम के उल्टा रहेगा, लोवेस्ट पावर देखना है हाईएस्ट। जैसे यहां देखेंगे एलसीएम निकालेंगे तो क्या किसी को छोड़ देंगे, नहीं, सब अलग अलग हैं, सबको बुलाएंगे, x की पावर 3 को भी बुलाएंगे, y की पावर 3 को, z की पावर 3, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक भाई साहब, उम्मीद करता हूं बात समझ पा रहे होंगे बेहतर तरीके से। नेक्स्ट सर 11वें नंबर का, सबसे पहले देखेंगे सबसे पहले सभी जगह सर x है, x लिख लेंगे, ओके, x लिख लेंगे यहां पर। इसके बाद में y है, y लिख लेंगे, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3, 2 सभी जगह है, x सभी जगह था, x को लिखा, y सभी जगह है, y को लिखा। इसके बाद मैं नीचे लिख देता हूं x y, 2 सभी जगह है 2 लिखेंगे, लेकिन नाम के उल्टा काम याद रखना है, लोवेस्ट नाम है, काम बड़े बड़े हैं, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 3, 2 की पावर 3, x की हाईएस्ट पावर 7, y की हाईएस्ट पावर 5, तो ये आपका एलसीएम होगा। एक और बात करें यहां पर, ये 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 9 होगा बेटा, 9 दूनी 18। तो अब हम लोग एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले देखेंगे क्या 3 सभी जगह है, 3 सभी जगह लिख लिया, ओके, कोई दिक्कत है किसी को, नहीं। इसके बाद प्लीज ध्यान से समझना है, क्या 3 सभी जगह आ गया, नाम के उल्टे काम करते चलते हैं। इसका लोवेस्ट नाम है, हाईएस्ट पावर कितना होगा 3, और इसके साथ क्या बच गया 2, जो बच गया उसे भी लिखेंगे सर, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट सर, इसके बाद में यहां पावर था 3, ए लिखेंगे,
ए का हाईएस्ट पावर 7, बी लिखेंगे बी का हाईएस्ट पावर 5, सी का हाईएस्ट पावर 8। ये आपका एलसीएम होगा। तो एलसीएम का कहने का मतलब ये है, ये किसी को छोड़ता नहीं है ना। और एचसीएफ क्या कहता है भाई, जो कॉमन होगा उसको ही लेंगे। ये कहता है कॉमन हो उसे पहले लेंगे, और जो 2 जगह आ रखा है या 1 जगह आ रखा है उनको भी लेंगे साथ में। तो एचसीएफ और एलसीएम उम्मीद करता हूं बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे कि वेरिएबल का हम लोग एचसीएफ कैसे कैलकुलेट करते हैं और एलसीएम कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है भाई साहब? तो प्लीज ध्यान से समझना है बातों को, और साथ साथ में आप लोग कॉपी करते चले। 1 से 12 तक हम लोग पहुंच गए हैं। अगला जो रहेगा 13वें नंबर का, पहले बेसिक बिल्कुल 0 से सर हाईएस्ट लेवल पढ़ाऊंगा। 12 से 13 दिन आपका एचसीएफ एलसीएम चलेगा, कंटिन्यू चलेगा सर, एक भी दिन गैप नहीं होगा इसमें। रही बात अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा का वीडियो मैं अपलोड करूंगा जब मुझे टाइम मिलेगा, जैसे ही 2 दिन में 1 दिन में आगे बढ़ाता रहूंगा उसे। ये आपका डेली चलेगा मैथ, शाम को रीजनिंग डेली चलेगा। तो प्लीज रीजनिंग का जो टॉपिक चल रहा है आपका कैलेंडर, उसके 2 पार्ट मैं पढ़ा चुका हूं, तो वहीं से स्टार्ट करूंगा मैं रीजनिंग। तो उन्हें पहले आप लोग पढ़ लें आराम से, अपलोड किए हुए हैं दोनों पार्ट। आगे बढ़े सरकार, कोई परेशानी है बताओ, है किसी को कोई तकलीफ? भाई साहब समझ पा रहे हैं कि नहीं? मिटा दें? चलिए थैंक यू। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी एचसीएफ सीख रहे हैं पहले। तो वेरिएबल का हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग एचसीएफ निकाला, कैसे एलसीएम निकाला। जैसा कि फ्रेंड्स अभी अभी आप लोगों ने देखा कि हम लोग वेरिएबल नंबर का कैसे एचसीएफ कैलकुलेट किया और कैसे एलसीएम कैलकुलेट किया, है ना। एचसीएफ का मतलब है बस एक ही याद रखना है, नाम के उल्टा काम। ओके चलिए, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट हैं, मैं हर लेवल का सवाल यहाँ कराऊंगा। 13 से 14 दिन पढ़ाऊंगा, तो हर लेवल का सवाल, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, है ना, बैंक का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, सीएचएसएल का एग्जाम हो, सीपीओ का एग्जाम हो, अदर जो भी स्टेट है आप लोग दे रहे हो उसका एग्जाम हो, आपका बाहर नहीं जाएगा। जब कंप्लीट ही पढ़ा दिया जाएगा तो बाहर कैसे जाएगा सर, है ना। बच्चे कहते कि सर कुछ भी पूछ लेता है, तो वही मैं कह रहा हूं भाई साहब, 3-4 महीने की तैयारी में कुछ नहीं होता। आप 13 महीने कंप्लीट पढ़ेंगे तो मेरा वादा है आपसे कुछ भी पूछ ले बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि हम लोगों को बड़ी बड़ी चीजें पहले हम लोग रख लेते हैं माइंड में, छोटी छोटी चीजें हमारी कमजोर रह जाती है, समझना। वही बेसमेंट अपना कमजोर रह गया और हम लोगों ने 10 फ्लोर बना लिए। अब सोच रहे हैं यार बेसमेंट बहुत कमजोर है, तो अपन लोग दोबारा बेसमेंट को तैयार नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्लीज शुरुआत से आप लोग बेसमेंट तैयार करते रहें और हर सवाल को कॉपी में नोट करते रहें। सिपरी वालों ध्यान से सुन लो, केवल आप लोगों के लिए ही पढ़ा रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट है, पहले कंसेप्ट समझना है। पहला कंसेप्ट खत्म हो गया, दूसरा कंसेप्ट है, फिर आगे सवाल बढ़ाएंगे, छोटे छोटे बेसिक सवाल। अभी देखिए, जैसे 2 नंबर यहां मैं लिखता हूं, एक 4 लिख दिया, एक 12 लिख दिया। मैं आपसे बोलूं कि 4 और 12 का रेशो क्या होगा, तो 4 और 12 का रेशो का मतलब समझते हैं। 4 और 12 का रेशो क्या होगा? रेशो का मतलब होता है, रेशो इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशो क्या होता है? एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, एक सरलतम होता है। मतलब एक काट छाट कर जो आखिरी में बचता है उसे ही तो रेशो कहते हैं। रेशो का मतलब क्या होता है? काट छाट कर जो आखिरी में बचा। इसमें काट सकते हैं कि नहीं? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 दूनी 4, या 4 एकम 4 लिख देते हैं। एक छोटा नंबर ले लेते हैं, अभी 6 ले लेते हैं। 2 दूनी 4, ये लिख सकते हैं 2 तिया 6। तो जो कटेगा क्या, देखिए ध्यान से, रेशो का मतलब होता है
काट छाट कर आखिरी में जो बचा वही रेशो होगा। तो कटेगा क्या, जो दोनों में कॉमन होगा। क्या होगा, दोनों में कॉमन। दोनों में कॉमन क्या है, दो, तो दो कट गया। समझ रहे हो ना बात को सर। कटेगा क्या, जो दोनों में कॉमन होगा। कोई दिक्कत है किसी भाई बंधु को, बोलिए। इतना समझ में आया सभी को। चलिए देखेंगे ध्यान से। तो रेशो का मैंने बताया था, जो रेशो इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म, यानी कि काट छाट कर जो आखिरी में बचता है वही रेशो होगा। और कटता कौन है, जो दोनों में कॉमन हो, और दोनों में जो कॉमन होता है उसे ही तो एचसीएफ कहते हैं। उसे ही तो हम लोग क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। तो बात समझ पा रहे हैं ना सर। जो नंबर कटेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा, एचसीएफ कहेंगे। तो रेशो का मतलब होता है काट छाट कर जो आखिरी में बचता है उसे ही तो रेशो कहते हैं। और जो कटता कौन है, जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या है बेटा, दो। दोनों में कॉमन क्या है, दो कॉमन है, तो दो कट गया। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि रेशो निकालने के बीच, है ना, रेशो निकालने के दरमियान अगर जो नंबर कॉमन है वो कटेगा, जो कटेगा वही एचसीएफ होगा। जो कटेगा वही क्या होगा, एचसीएफ होगा। जो कटता है रेशो निकालने के दरमियान, जो कटता है वही एचसीएफ होगा। तो यहां पर रेशो क्या बचेगा, 2:3। कट किया गया, जो कटा है वही एचसीएफ होगा। बात समझ पा रहे ना। तो रेशो इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशो क्या होगा, अगर किसी ने आपसे पूछा तो रेशो एक सरलतम इकाई है, या काट छाट कर आखिरी में जो बचता है वही आपका रेशो बनता है। क्लियर है बात, कोई दिक्कत किसी भाई बंधु को। चलिए, तो ये कट गया, 2 और 3 बच गया। समझना, जो कॉमन होगा वही कटेगा, जो कॉमन होगा वही कटेगा, जो कटेगा वही एचसीएफ होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पर, 13 नंबर 14। जैसे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 20 और ये लिखा हुआ है 50। तो इसको लिख सकते हैं 10 दूनी 20, यहां पर 10 पंजे 50। कितने से कट रहा है ये, 10 से। ये भी किसे कट रहा है, 10 से। तो 10 ये कट गया, कॉमन है वो। क्या बच गया, रेशो 2:5। तो काट छाट कर जो आखिरी में बचा वह तो आपका होगा रेशो। क्या होगा बेटा, रेशो ना। काट छाट कर आखिरी में जो बचेगा वह रेशो होगा। और जो कॉमन है, जो कटता कौन है, जो कॉमन होगा दोनों में कॉमन क्या है, 10। 10 से इसमें भी भाग जा रहा है, 10 से इसमें भी भाग जा रहा है। तो 10 और 10 कट गया, तो यहाँ पर एचसीएफ क्या बनेगा, यहाँ एचसीएफ बनेगा जो कटा है वही। बात समझ पा रहे हैं ना। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब आपसे सवाल कैसे पूछता है, ध्यान से सुनेंगे प्लीज। देखिए इधर, जैसे ये सवाल है, आपसे कहेगा इसको हम लोग जो रिप्रेजेंट करेंगे हर बार, याद रखना है, आगे बहुत बड़े बड़े सवाल में इसका यूज होगा। स्मॉल ए और स्मॉल बी से रेशो को जो रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, वो स्मॉल ए और स्मॉल बी बेटा। जी स्मॉल ए है, कैपिटल ए नहीं, ये स्मॉल बी है। आपसे बोलेगा कि रेशो ऑफ टू नंबर एज, रेशो ऑफ टू नंबर एज, रेशो ऑफ टू नंबर एज 2:3, 2:3। ओके, रेशो ऑफ टू नंबर एज कितना है, 2:3। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। कोई प्रॉब्लम है किसी को? दो संख्याओं का अनुपात कितना है बेटा, 2:3। और आपसे बोल के दे देगा कि एचसीएफ, इनका एचसीएफ, इनका एचसीएफ 2 है। तो फाइंड टू नंबर्स, तो वे संख्याएं क्या होंगी। बहुत सिंपल है, जो कटा उसको अगर अपन लोग इनको दे दे तो संख्याएं आएंगी कि नहीं आएंगी। कटा क्या था, 2 था। तो एचसीएफ जो कटेगा वही वो आपको अलग से बोल के देगा। तो एचसीएफ कितना बोला है, 2। 2 का गुणा यहाँ कर दे, 2 का यहाँ कर दे, तो संख्याएं कितनी बन जाएंगी, 4 और 6, 4 और 6। एक और समझते देखिए,
आपसे बोलेगा यहाँ पर कि दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है। कितना है? 2:5 है। कितने भी रेशो दे दे, अभी केवल कंसेप्ट समझ रहे हैं। सवाल भी हम लोग हर लेवल का बनाएंगे ना, पूरा पीडीएफ लेके आऊंगा आपके लिए कंप्लीट सवालों का। सर, दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है और उनका HCF 10 है। टू नंबर इज रेशो ऑफ टू नंबर इज 2:5, रेशो ऑफ टू नंबर इज 2:5 एंड देयर HCF इज 10. फाइंड टू नंबर्स। दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है और उनका HCF 10 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपके भी दोनों नंबर क्या होंगे? तो क्या कुछ सेकंड इसमें लगेंगे? हाँ या ना? क्या लगेगा साहब? जो कटा वही तो HCF का। रेशो का मतलब क्या होता है? काट छाट कर जो आखिरी में बचता है वही तो रेशो होता है। और कटा क्या था इसमें से? जो HCF होगा। HCF कितना है? 10। 10 को अगर यहाँ दे देंगे, 10 यहाँ दे दो, तो आपका क्या आ जाएगा? संख्या आ जाएंगी। 10 दूनी 20, 5 × 50। तो संख्याएं क्या बन गई? 20 और 50। एक और समझ लेते हैं। आपसे बोलेगा कि तीन संख्याओं का अनुपात, बोलेगा तीन संख्याओं का अनुपात। मैं सवाल सारे लिखाऊंगा अभी साथ साथ में। अभी शुरुआत है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग साथ साथ में कॉपी करते चले ऐसे ही। तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है और इनका HCF 5 है। HCF कितना है? 5 है। तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है। रेशो ऑफ थ्री नंबर इज 2:3:4 एंड देयर HCF इज 5. फाइंड नंबर्स। वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तीन संख्याओं का अनुपात 2:3:4 है, HCF 5 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्या वक्त लगेगा भाई साहब? कटा क्या है? जो HCF होगा। कितना कटा होगा? 5। तो 5 हर एक जगह दे देंगे, तो संख्याएं कितनी आ जाएंगी? 5 दूनी 10, 5 3 15, 4 5 20। यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? 4 5 20। कोई दिक्कत है किसी भाई बंधु को? नहीं। समझ पा रहे ना भाई साहब? कोई तकलीफ है किसी को? बोली सर, समझ आया यहाँ तक? तो आगे बढ़े थोड़ा सा। चलिए, 15 तक हो गए हैं। 16वां नंबर अभी केवल बेसिक क्लियर कर रहे हैं हम लोग। थोड़ा सा एक बेसिक कंसेप्ट है तीसरे नंबर का। अभी हम लोग सारे सवाल बनाएंगे धीरे धीरे। अच्छा, ये क्लियर हो गया? इतना समझ में आया? तीसरे नंबर का बेसिक कंसेप्ट है। और कल से हम लोग आराम से एक सवा घंटे की क्लास रहेगी। आज पहला लेक्चर है इसलिए ये कम समय का है। ओके, तो कल शुरुआत करेंगे आगे हम लोग तीसरे कंसेप्ट से, को प्राइम नंबर से। कम से कम इसके 15 से 20 लेक्चर हम लोग कवर कराएंगे कंप्लीट सर। और हर दिन की क्लास अब सवा घंटे की क्लास रहेगी, टाइमिंग भी बढ़ा देंगे। आज पहला लेक्चर है तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। पहला पढ़ा हमने वेरिएबल, दूसरा रेशो, है ना, केवल बेसिक समझा हुआ है। किसी को कोई तकलीफ हो तो बोले। सारी चीजें हम लोग हर लेवल का सवाल इसमें बनाएंगे, कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। शाम को मिलता हूँ रीजनिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद सभी को। थैंक यू।